खुदाम यस्सु जो कि हिकमत का मंबा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज सोमवार है और हफ्ते के इस आगाज में मैं आप सभी देखने वालों की सलामती चाहता हूं। मेरी दुआ है कि आपका ये हफ्ता बहुत बाइसे बरकत हो और मैं शुक्रगुजार भी हूं आप सभी लोगों के लिए जो बड़े ही तवातर से सवालात भेज रहे हैं और अब मेरे पास काफ़ी सवालात जमा हो गए हैं और मुसलसल अभी आ भी रहे हैं और आपका ये सवाल भेजना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज हम जिस सवाल पर गौर करने जा रहे हैं, यह सवाल तो बड़ा दिलचस्प है और मैंने अपनी डायरी में लिखा भी था, लेकिन इसके साथ कि यह सवाल किसने भेजा है उनका नाम लिखना भूल गया। सिर्फ मुझे इतना याद है कि यह किसी खातून ने सवाल भेजा था और सवाल यह है कि सुलेमान बादशाह के बारे में कहा जाता है कि खुदा ने उसे हिकमत अता की, तो जब उसने इतनी सारी शादियां की तो इसमें कौन सी हिकमत पोशीदा थी, या वाकयातन उसके यह फैसला हिकमत पर मबनी था भी कि नहीं था। अब एक तरफ तो यह बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, लेकिन जब मैंने यह सवाल पढ़ा तो मुझे अपनी बहन की बातों में कदरे तलखी भी नजर आई और यह समझ में आने वाली बात है, क्योंकि एक खातून यह सवाल करने में हक बजानब है कि जब वो एक ही शौहर पर इक्तफा करती है और उसके साथ वफादार रहती है तो मर्द क्यों नहीं रह सकता है। और इसी बात को सामने रखते हुए उन्होंने ये सवाल किया है और जाहिर है कि यह हिकमत खुद खुदा ने दी थी और सुलेमान के बारे में हम जानते हैं कि वो खुदा के बहुत करीब भी रहे, तो इस लिहाज से यह सवाल बनता भी है और हमने इसको समझना भी है कि वाकयातन इसमें किस हद तक हिकमत शामिल थी। तो इसमें जो पहली चीज हमने समझनी है वो ये है कि हिकमत होती क्या है। तो आइए हम सुलेमान ही से पूछते हैं कि जब उसने हिकमत मांगी तो उससे उसकी क्या मुराद थी। मेरा यकीन है कि आप इस हवाले से बखूबी वाकिफ होंगे। ये पहली सलातीन उसका दूसरा बाब और उसकी जो पहली 14 आयात है उसमें यह वाकया मिलता है कि जब खुदा ताला सुलेमान बादशाह पर ख्वाब में जाहिर होते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरे बादशाह बनने पर मैं तुझे क्या तोहफा दे सकता हूं, तो उसके जवाब में वो कहता है कि खुदा ताला जो तूने जो कौम मेरे स्पुर्द की है ये तो बहुत ही बड़ी है। और फिर 9वीं आयत में वो बताते हैं कि वो खुदा से क्या चाहते हैं। सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। अब जब इस आयत को हम पढ़ते हैं तो हिकमत के ताल्लुक से इसमें 3 बातें नजर आती हैं। पहले नंबर पर सुलेमान का कहना है कि खुदावंद तुम मुझे बसीरत अता कर, मुझे समझने वाला दिल अता कर। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे तो डीप इनसाइट, ताकि आप किसी बात को गहरे तौर पर समझ सकें। लेकिन याद रखिए कि यह हिकमत का सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि मुझे यह इनसाइट इसलिए चाहिए ताकि मैं अच्छे और बुरे में फर्क को जान सकूं। सो इस तरह से हम देखते हैं कि बुरे और भले की तमीज में फर्क करना यह हिकमत का हिस्सा है, लेकिन यह भी पूरी तरह से हिकमत नहीं है। और फिर वो तीसरी बात कहते हैं कि मुझे गहरी बसीरत इसलिए चाहिए, मुझे अच्छे और बुरे की तमीज इसलिए चाहिए ताकि मैं उस बात का चुनाव करूं जो ठीक है, यूं मैं इंसाफ कर सकूं। सो अगरचे के बसीरत अहम है, अगरचे के अच्छे बुरे की तमीज अहम है, लेकिन जो असल मसला है वो ये है कि ठीक चुनाव किया जा सके, जो बात ठीक है उसी को चुना जाए और उसी के हक में फैसला दिया जाए। अब सुलेमान बादशाह ने दरअसल खुदा से यही कुछ मांगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक और तरह से बताती है कि हिकमत क्या होती है। अब अमसाल की किताब को कहा जाता है कि यह हिकमत की किताब है और अमसाल 9 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। अब अगर खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है तो फिर सवाल है कि खुदा के खौफ से क्या मुराद है। सो बाइबल मुकद्दस में जब हम खुदा का खौफ कहते हैं तो इससे मुराद यह है कि खुदा के इख्तियार को अपनी जिंदगी पर तस्लीम कर लेना। सो यूं समझना कि मैं उसके सामने जवाबदेह हूं, इसलिए मुझे वही कुछ करना है जो कि खुदा की नजर में ठीक है और उस चीज से बचना है जो खुदा की नजर में बुरा है। सो हम देखते हैं कि सुलेमान ने जब खुदा से हिकमत मांगी तो वह एक खास सोच के साथ मांगता है कि खुदावंद मुझे इतनी बसीरत अता कर, मुझे इंसाइट दे, ताकि जब लोग मेरे सामने आए तो मैं जान सकूं कि इनमें से ठीक क्या है और गलत क्या है।
ताकि उसके मुताबिक फिर वो लोगों का इंसाफ कर सके। और जाहिर है खुदा ने उसके काम के मुताबिक उसे यह हिकमत दी भी। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि हिकमत वाला सिर्फ वो ही नहीं है जिसके पास गहरी बसीरत है, बल्कि वो भी है जो कि खुदा का खौफ मानता है और फिर वो उस बात का चुनाव करता है जो खुदा की नजर में ठीक है। सो आपने इन दो तरह की हिकमत को जहन में रखना है। तो अब हम अपने असल सवाल की तरफ आते हैं कि सुलेमान बादशाह ने इतनी शादियां आखिर क्यों की। अब उस हवाले से पहली चीज तो आप याद रखिए कि इसका ताल्लुक सिर्फ जिनसी ख्वाहिश से नहीं था, बल्कि यह सुलेमान की एक स्ट्रेटजी थी। चूंकि आप जानते हैं कि खुदा ताला ने दाऊद से कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे लिए हैकल बनाएगा, क्योंकि वो सुलह पसंद शख्स होगा और मैं उसके दौर में अमनो अमान कायम करूंगा। लेकिन लगता है कि सुलेमान ने इस बात को किसी और ही रंग में ले लिया और उसने जो अमनो अमान कायम रखने की स्ट्रेटजी बनाई वो ये थी कि वो आसपास के जो बादशाह हैं, आसपास के जो हुक्मरान हैं, छोटे बड़े, उनके घरानों में वो अपनी रिश्तेदारी कायम करे। और फिर उस जमाने में चूंकि ये बात आम थी तो आइडिया ये था कि जब मेरी उनसे रिश्तेदारी होगी तो फिर वो मेरे साथ जंग नहीं करेंगे, बल्कि अगर कोई और जंग करे भी तो वो मेरा साथ देंगे। तो इस तरह से मुल्क में अमनो अमान रहेगा। लेकिन हमने देखा कि जो हकीकी हिकमत है वो ये है कि खुदा का खौफ माना जाए, यानी कि उसके इख्तियार को जिंदगी पर तस्लीम किया जाए और उसके नतीजे में हम इस बात को समझें कि हम खुदा के सामने जवाब दें, जिससे मुराद यह है कि जो उसकी नजर में ठीक है हमने वो ही करना है, और अगर हम नहीं करेंगे तो यह खुदा की नजर में बुरा होगा और फिर हमें उसका जवाब देना होगा। तो जो कुछ सुलेमान ने किया, क्या वो खुदा की नजर में ठीक था? अब जो कुछ सुलेमान ने किया हम उसको बाइबल मुकद्दस की निगाह में हिकमत नहीं कह सकते हैं, और उसका सबब यह है कि जब आप इस्तिस्ना 7 बाब उसकी 3 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा ने वाज़ेह तौर पर बनी इसराइल को यह हुक्म दिया कि तुम आसपास की कौमों से कोई रिश्तेदारी ना करना, ना तो उनकी बेटियां अपने लिए लेना, ना अपनी बेटियां उनको देना। तो यूं हम देखते हैं कि सुलेमान चूंकि एक इस्राएली है और यह हुक्म उस पर भी उसी तरह से लागू होता है जैसे कि बनी इसराइल पर, लेकिन इसके बावजूद वो उस चीज का चुनाव करता है जो खुदा की नजर में ठीक नहीं है। लेकिन सूरत हाल और भी गंभीर हमें नजर आती है जब हम इस्तिस्ना उसका 17 बाब और उसकी 17 आयत पढ़ते हैं कि जिसमें खुदा ताला ने इस्राएल के बादशाहों के लिए वाज़ेह हुक्म जारी किया कि इस्राएल के बादशाह बहुत सी बीवियां ना करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह ने इस बात के लिए तो अंदाजा लगा लिया कि अगर उसे अमनो अमान कायम रखना है तो आसपास के बादशाहों से बनाकर रखना पड़ेगी। लेकिन अमनो अमान कायम रखने के लिए जो तरीका उसने अपनाया वो खुदा के वाज़ेह हुक्मों के खिलाफ था। तो यूं मेरे अजीजों हम बड़ी ही दिलेरी के साथ इस बात को कह सकते हैं कि सुलेमान ने जब बहुत सारी शहजादियों से शादी की, आसपास के बादशाह के साथ रिश्तेदारियां कायम की और उसके लिए उसने खुदा के हुक्म की वाज़ेह नाफरमानी की, तो यह कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था। चूंकि जब सुलेमान ने ऐसा किया तो फिर हमने देखा कि उसकी वजह से दाऊद की बादशाही 12 से सिर्फ 2 कबीलों तक रह गई, और उनमें से भी एक जो बिन्यामीन का कबीला था वो भी बस नाम का ही था। तो यूं सिर्फ एक ही कबीला जो यहूदा का कबीला था उसी पर बादशाही रह गई। तो मेरे अजीजों हमने भी ये समझना है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, हम बहुत सारी बातों का बड़ा अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं, और शायद हम दुनियावी नुक्ता नजर से चीजों को देखें कि हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो दुनियावी तौर पर तो दुरुस्त हो लेकिन खुदा की नजर में वो दुरुस्त ना हो, तो अल्टीमेटली ये अहम काना फैसला ही साबित होगा। तो खुदा मुझे और आपको फजल दे कि हम वही फैसले करें जो कि खुदा की नजर में दुरुस्त हैं, ताकि हमारे ये फैसले दानिशमंदाना हो और सुलेमान की तरह हमें वो बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े, क्योंकि सुलेमान ने वो किया जो उसकी नजर में ठीक था, ना कि वो जो खुदा की नजर में ठीक था। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।